हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे ही होंगे। ठीक, आज हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, तो उसमें से मैं आपको एक बहुत अच्छा इजी ट्रिक बताऊंगा, उसमें से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, ऐसे सीरीज पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन माइनस, उसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। या इसको बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, उसको आप समझ लीजिए, फिर अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु का, किसका देखेंगे, N2+ का। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो N2 होता है आपका, इसी से डिराइव कौन सा होता है आपका, ए सब होते हैं। इसी से ए मतलब ए जो होते हैं N2+ हो गया, ये सब बनते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसको देख लेते हैं। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है क्या, N2। ठीक, तो N2 का मतलब होता है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होगी। तो इसको देखेंगे हम N कि N2 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो N2 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे N2 एक N के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, अब्बाव विधि द्वारा 1s2 2s2 2p क्या हो गया आपका, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ 2p3 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 2p3। इतना तक तो समझ लिए। अब इसका ऊर्जा आरेख आपको बनाना आना चाहिए। तो ऊर्जा आरेख के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ऊर्जा आरेख जब बनाइएगा ना, तो 1s का अलग बनाइएगा, 2s का अलग बनाइएगा, 2p का अलग बनाइएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा हम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं। तो 1s के लिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन इसमें जैसे आप देखेंगे 1s या 2s के लिए ऊर्जा आरेख कौन सा क्रम बनता है, ऐसे बनता है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑर्बिटल की संख्या समान है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान है। 2s में भी इक्वली इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पर आपका 2p3 में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, उसको बनाऊंगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फिल कराइएगा, तो एक नाइट्रोजन ए हो गया, एक नाइट्रोजन ए हो गया। ठीक, तो एक नाइट्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2। इन दोनों को काउंट कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, 1 2 3 4। देखिए इक्वली इलेक्ट्रॉन आ गए। सेम टू सेम केस होगा आपका 2s में। 2s का भी सेम बनेगा, यहाँ पास 1s था तो यहाँ पास 2s आ जाएगा। 2s के केस में ये 1s का था, यहाँ पास 2s का भी सेम होगा। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक, हम देखेंगे सिर्फ 2p का, क्योंकि हमको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा वहाँ पर। तो p के लिए देखते हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं, p के लिए, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो p के लिए देखेंगे, तो p में आपको पता होगा नाइट्रोजन कैसे स्प्लिट होता है। जैसे नाइट्रोजन आपका स्प्लिट कैसे होगा, 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे। ठीक, एक ऑर्बिटल आपका ऊपर होगा, ऐसे होता है। ठीक, यदि आप कहीं ऑक्सीजन के केस में हो, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है आपका, एक ऑर्बिटल नीचे होता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर होता है। नाइट्रोजन जितने भी जैसे 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे वाले हैं, नाइट्रोजन का कितना होगा, 40 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर काउंट कीजिएगा तो 7 दूनी 14 हो गया। 40 इलेक्ट्रॉन में जो 2 ऑर्बिटल बनते हो, नीचे की तरफ बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे, तो ये किसके लिए देख रहे हैं हम, p ऑर्बिटल के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितना हो गया, 3। तो इसके लिए हम सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं, तो इसको आप नहीं भी बनाइएगा ना तो पता चलेगा, लेकिन ये आपका एक ट्रिक है, बेसिक है। तो यहाँ पर देखिए एक p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक n हो गया, दूसरा n a हो गया। हम s ऑर्बिटल को नहीं देख रहे हैं, 1s और 2s को नहीं देख रहे हैं, उसको कैंसिल आउट कर दिए। ठीक, सिर्फ p का देखेंगे, उसी से हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 ऑर्बिटल है, 3 स्प्लिट हो गया, टूट के किस में बना, ऐसे बना। ठीक, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। ठीक, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। एक नाइट्रोजन में
दूसरे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब इन दोनों को काउंट कर दीजिए। काउंट करने से क्या मिलेगा आपको? जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर भरते जाते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का फिलअप। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका NB माइनस Na/2। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब NB क्या होता है? यहाँ पर B बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है आपका बॉन्डिंग होता है, ठीक, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल आता है वो किसमें आता है? आपका एंटी बॉन्डिंग में। किसमें आता है? आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो एनबी का मतलब क्या हो गया? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको यहाँ पर लिखिएगा, एनए में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखिएगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो गया 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 0। ये हो गया 2, ये हो गया 6/2, तो ये हो गया 3। नाइट्रोजन, सिंपल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया? आपका 3 निकल गया। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए इसी से डिराइव्ड कौन सा है? ये सब कंपाउंड है। N2 प्लस हो गया, N2 प्लस 2 हो गया, तो उसका कैसे लिखेंगे? इसको रहने देते हैं, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, बाकी सब सेम बनेगा आपका। तो जैसे N2 प्लस दिया है, तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, प्लस और माइनस, यहाँ पर दो ही चीज का खेल हो रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। बाहर। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, जितना प्लस दिया रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अंदर लेना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए N2 प्लस दिया हुआ है, प्लस के लिए देख रहे हैं। तो किसी एक नाइट्रोजन से आप एक नाइट्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें से तो निकलेगा नहीं, 1s से तो नहीं निकलेगा, 2s से भी नहीं निकलेगा, तो किससे निकलेगा? आपको 2p ऑर्बिटल से निकलेगा। तो दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। 2p3 था, वो क्या हो गया? 2p2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। एक नाइट्रोजन में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2p2 हो गए, 1 2, ये हो गया। इसके बाद इसमें 2p3, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। इसके केस में फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 माइनस 0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ बटे 2, तो यहाँ 5/2 करेंगे तो कितना हो गया? 2.5। तो यहाँ पास क्या आ गया? आपका 2.5 आ गया। 2.5 आ गया। ठीक, अब देखते हैं, अब N2 प्लस का देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन को गैप कर देंगे। तो दोनों से एक इलेक्ट्रॉन गैप कर दीजिए। यहाँ 2p2 था, यहाँ भी 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एक इलेक्ट्रॉन और गायब हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। देखिए p ऑर्बिटल में एक 2p ऑर्बिटल है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरेंगे? इतना ही तक भरा जाएगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका 4 - 0/2। तो 4 - 0/2 कीजिएगा तो कितना हो गया आपका? इसका 2 4/2, 2 दूना 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए कितना आसान है। अब इसके बाद अब यहाँ पास माइनस दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? 2p3 था। ठीक ना, मेन में जब हम नाइट्रोजन अणु को देखे थे 2p3 ऐसे था।
इसका नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन मिला। इसके बाद माइनस दिया हुआ है, तो किस माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2p3 है, उसकी जगह पे क्या कर दीजिएगा 2p4 कर दीजिएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को फिल कराइए। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 2p4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2p3, तो 2p3 में सेम टू सेम हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को आप हून रूल से पढ़िएगा, हून के रूल्स के द्वारा, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन फिर डबल इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये 4 हो गया, 5 6 7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है सबको काउंट करने पर। यहाँ और यहाँ को काउंट किए तो 7 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर फार्मूला में अप्लाई कीजिए। अब देखिए पहले एंटीबॉडी में एक भी इलेक्ट्रॉन था नहीं था, अब किसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें भी। तो इसमें हो गया आपका 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1/2 बराबर कितना हो गया आपका 5/2। तो इसमें भी हो गया 2.5, तो इसका भी क्या हो गया 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे -2, तो -2 का मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ 2p4 है, तो यहाँ बस क्या कर दीजिएगा इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, ये हो गया आपका 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया 2p3 में, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, बाय द वे नीचे इसमें आए हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3 ही है, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए हैं, तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए काउंट कीजिए, कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, तो यहाँ पर हो गया 7 8 ऐसे हो गया। तो अब एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नीचे में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/2। तो यहाँ हो गया आपका 2 2 दूना 4, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2। तो चलिए अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो भी फंडा था ये सब आपका सिर्फ समझने के लिए था, आपको मेन जरूरत किसकी होती है, इसकी होती है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले देखिए किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, ठीक। इसके बाद किसका ज़्यादा है 2.5, N2 प्लस का ज़्यादा है। इसके बाद किसका ज़्यादा है आपका, इसका है N2, इसको बराबर कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा इसका। इसके बाद हो गया N2 माइनस का ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद किसका ज़्यादा है आपका N2 प्लस 2 का ज़्यादा है, फिर बराबर यहाँ पर बड़े का साइन लगा दीजिएगा, बड़े का साइन। इसके बाद हो गया आपका N2 -2 का ज़्यादा है। ये हो गया इसका क्रम, बॉन्ड ऑर्डर का क्रम हो गया। ऐसे ही एग्जाम में आपको इसके सवाल पूछे ही जाते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, इसी को आपको डिफाइन करना होता है। ज़्यादातर इसका आपको जैसे 12वीं बेस में होंगे, 11वीं बेस में होंगे, तो इसका ऊर्जा आरेख पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन का ऊर्जा आरेख कैसा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका बंध क्रम, चुंबकीय स्थिति या अन्य चुंबकीय स्थिति को बताइए। तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, उसको आप जाके देख लीजिएगा। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।